नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भास्कर समर कैंप में अपनी कला को निखार रहे प्रतिभागियों का बढ़ रहा उत्साह। हर आयु वर्ग के लोग हो रहे समर कैंप में शामिल। कटंगा क्रॉसिंग स्थित एक कॉम्प्लेक्स के कॉमन स्पेस को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर निगम की टीम ने की कार्यवाही। कॉमन स्पेस में था अवैध निर्माण। और चोरों के हौसले हुए बुलंद। सरस्वती कॉलोनी में स्थित सोने घर में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। लाखों के माल पर हाथ किया साफ। सनातन धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है और यही वजह है कि शुक्रवार को शुभ संयोग में पड़ी बैसाख पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान के लिए गौरी घाट में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर भक्ति भाव के साथ पूजा की और पूजन अर्चन करते हुए दान पुण्य लाभ लिया। बैसाख पूर्णिमा के साथ ही बैसाख मास का समापन हो गया है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नर्मदा तटों पर भक्तों की भीड़ लगी रही और सभी ने नर्मदा स्नान कर पूजा पाठ किया। बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करके दान करने का विशेष महत्व माना गया है, लिहाजा श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजन करके दान किया एवं पुण्य लाभ अर्जित किया। मां नर्मदा के पावन धाम पर पहुंचकर सभी श्रद्धालु, सभी भक्त आज मां नर्मदा से बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि एवं व्यापार में लाभ हो, बच्चे सुखमय रहें। आज बैसाख का आखिरी दिन है और आज के दिन भी भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा आती है। बैसाख मास का आखिरी दिन है और यहाँ स्नान दान करने सभी श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं। माँ नर्मदा जी में सबने पवित्र स्नान किया और सब लोग भजन पूजन दान पुण्य में भाग ले रहे हैं। नर्मदा तट पवित्र तीर्थ क्षेत्र ग्वारी घाट में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और दान पुण्य का लाभ ले रहे हैं। ये पूर्णमासी बुद्ध पूर्णमासी कहलाती है। बुद्ध भगवान का इसमें जन्मोत्सव माना जाता है। श्रद्धालु आज के दिन नर्मदा तट पर पवित्र तीर्थ क्षेत्र ग्वारी घाट में स्नान करेंगे और दान पुण्य का लाभ ले रहे हैं। गौरी घाट में आए श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजन कर प्रसाद का वितरण भी किया। बैसाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नर्मदा भक्तों द्वारा भेड़ाघाट क्षेत्र में नर्मदा पंचकोशी यात्रा निकाली गई। 64 योगिनी से हरे कृष्ण आश्रम तक निकली नर्मदा पंचकोशी यात्रा ने धर्म जागरण की अलख जगा दी। बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट क्षेत्र में नर्मदे हर के गुणगान के साथ नर्मदा भक्तों ने नर्मदा पंचकोशी यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल रहे। हाथों में भगवा ध्वज लेकर नर्मदा पंचकोशी यात्रा पर निकले भक्तों ने धर्म जागरण की अलख जगा दी। पूरा मार्ग मात नर्मदे हर के जयकारों से गुंजायमान रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भेड़ाघाट पंचवटी 64 योगिनी से निकली इस यात्रा का समापन हरे कृष्ण आश्रम पहुंचकर। बैसाख पूर्णिमा पर गौरी घाट में नर्मदा स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन वहां पर व्याप्त अव्यवस्थाएं उनकी परेशानी का सबब बनी रही। दरअसल घाट पर महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के कैबिन की संख्या कम होने, पार्किंग व्यवस्थित न होने से श्रद्धालुओं को बेहद दिक्कतें हुई और उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। गौरी घाट में व्याप्त अव्यवस्थाओं से श्रद्धालु परेशान नजर आए और उन्होंने बताया कि घाट पर महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की कैबिन कम है, लिहाजा उन्हें अपनी बारी के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा बेतरतीब वाहनों की पार्किंग से भी भक्तों को भी घाट तक पहुंचने में दिक्कत पेश आई। वहीं घाट पर होमगार्ड की गैर मौजूदगी से भी लोगों में आक्रोश रहा। यहाँ भारी अव्यवस्था का आलम है। बैसाख पूर्णिमा की सी के अवसर पर प्रशासन केवल खोखली बातें करता है। गौरी घाट के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप दे सकते हैं माँ बहनें सरेआम खुले में बेचारी मजबूर हैं कपड़े बदलने के लिए। कपड़े बदलने के डब्बे तक प्रशासन के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे कि माँ बहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना होमगार्ड के जवान हैं, ना लाइफ गार्ड है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को डूबने से बचाया जा सके। पर यहाँ व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से कोई होम गार्ड वगैरह, महिलाओं को नहाने में परेशानी हो रही है, कोई चेंजिंग रूम नहीं दिख रहे। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ तो ज़्यादा है,
कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, चोरों चक्के हो सकते हैं, लोगों को नहाने धोने में दिक्कत हो रही है। होमगार्ड के जवान भी गश्त नहीं करते, कोई गश्त अभी तक तो मेरे को दिखाई नहीं दी है यहाँ पे। बुद्ध पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना होमगार्ड की व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ अमला नहीं मौजूद है। आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आए हुए हैं, व्यवस्था बिल्कुल नकारा है, किसी प्रकार का कोई इंतजाम यहाँ नहीं रखा गया है। स्थानीय लोगों और नर्मदा भक्तों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों की कला को निखारने के लिए बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। समर कैंप में बच्चों के अलावा बड़े भी पहुंच रहे हैं और जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपने हुनर को तराशने के लिए समय नहीं मिल पाया, लिहाजा वो भास्कर समर कैंप में आकर अपनी कला को नया आयाम दे रहे हैं। दैनिक भास्कर समर कैंप में बच्चों के अलावा बड़े भी पहुंच रहे हैं। बरसों पहले जिंदगी की आपाधापी के बीच अपने गीत संगीत नृत्य के शौक को दबाकर नौकरी और व्यापार में मशरूफ हुए लोग अपने हुनर को तराशने के लिए समर कैंप में आए हैं। सिंथेसाइजर सीख रहे अरुण अग्रवाल ने बताया कि उन्हें समर कैंप में आकर बेहद मजा आ रहा है और उनको काफी कुछ सीखने मिल रहा है। वहीं प्रियंक जैन भी गिटार सीख रहे हैं। यहाँ प्रैक्टिस में सिंथेसाइजर सीख रहे हैं और अच्छा बताया जा रहा है, बढ़िया सीख रहे हैं। सारे गाँव में बजाना सीखा है, अभी वो इसी की प्रैक्टिस चल रही है। सर मैं गिटार सीखने के लिए आया हूँ, आज पहला दिन है। काफ़ी अच्छे से सिखा रहे हैं सर, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा सेशन है। आज मुझे सर ये गिटार को पकड़ना बताया गया है और गिटार के बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके बारे में बताया है। 3 पार्ट्स में जो गिटार बजता है, नंबरिंग फ्रेट की कैसे करनी है, स्ट्रिंग्स की नंबरिंग कैसे करनी है, ये सब बताया गया है। भास्कर समर कैंप में डांस सीख रहे बच्चों ने बताया कि इस विधा में पारंगत बनाने के लिए प्रशिक्षक उनके साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो डांस सिखा रहे हैं, अच्छा सिखा रहे हैं डांस। उनका वो जो मूवमेंट सिखा रहे हैं वो अच्छे से सिखा रहे हैं। हैंड मूवमेंट और फुल मूवमेंट सिखा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे मेरे फैंस बन गए हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है और मैंने और भी कोर्स ज्वाइन करे हैं। भास्कर समर कैंप का 5वां दिन है और 5वें दिन में बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ मूवमेंट के साथ डांस किया। कल जो हमने बताया था उनको कि 1 2 3 4 पर जो काउंटिंग की थी एरोबिक्स पे, जो स्टेप्स डाले थे उसको म्यूज़िक में कैसे कन्वर्ट कर, बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक आज किया और आज हमने उसकी पॉलिशिंग की पूरा बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चे और उम्मीद है कि आगे भी बहुत जोरदार परफॉर्मेंस लास्ट मोमेंट में देंगे। भास्कर समर कैंप में आए हर आयु वर्ग के प्रतिभागियों का कहना है कि उनको समर कैंप का बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर बेहतर ढंग से सिखाया जाता है। कटंगा क्रॉसिंग स्थित एक कॉम्प्लेक्स में कॉमन पैसेज को एवं पार्किंग प्लेस को मुक्त कराने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की गई। कॉमन पैसेज में शटर लगाकर दुकानें बना ली गई थी। कटंगा क्रॉसिंग के पास स्थित चोपड़ा चैम्बर कॉम्प्लेक्स में नगर निगम की भवन शाखा एवं अन्य क्रांति दल द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के जरिए कॉम्प्लेक्स के कॉमन पैसेज एवं पार्किंग प्लेस को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। नियम विरुद्ध तरीके से कॉमन प्लेसेस में बना ली गई दुकानों को हटाया गया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। कटंगा स्थित चोपड़ा चैम्बर के नीचे जो बेसमेंट पार्किंग का एरिया है इसे कवर कर दिया गया था शटर लगा के, जिसे अभी मौके पर हटाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्माण जो है इसमें कहीं बताया जा रहा है कि स्टे का पार्ट है और कुछ है, तो वो परीक्षण उपरांत उसे भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही भवन के अधिकारी या फिर संबंधित कोई भी कर्मचारी आते हैं तो उनके माध्यम से परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्रवाई की। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि अवैध निर्माण की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई, तब कहीं जाकर कार्यवाही हुई, अन्यथा नगर निगम के भवन शाखा के अधिकारी तो पूरी तरह सेट थे।
मदन महल आमनपुर क्षेत्र में रहने वाले लोग खराब सड़कों से परेशान हैं। सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं कराया गया, जिसके चलते सड़कें बदहाल हैं और दुर्घटनाओं का सबब बन रही हैं। आमनपुर क्षेत्र में गड्ढों भरी सड़कों से लोग परेशान हैं। सड़क के गड्ढों के कारण वाहन खराब होते हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। दरअसल सीवर लाइन की पाइप बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को नियमानुसार दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके चलते सड़कें बदहाल हैं। तो यहाँ पे समस्या ये है कि गड्ढे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग गिरते हैं यहाँ पे बार बार। ज़्यादा पानी गिरा और भर जाता है पूरा यहाँ पे। निकलने के लिए इतनी वो मुसीबत होती है लोगों को, ट्रैफिक जाम होने लगता है पूरा। चौड़ी तो हो रही है लेकिन कोई उचित वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे। गड्ढे इतने बड़े हैं कि लोग उसी के अंदर गाड़ियाँ ही समा जाती हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से भी कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधर पाई। भोलानगर से हटाए गए विस्थापित परिवारों को पनागर के चाटी गांव में बसाया जा रहा है, लेकिन मदद के अभाव में विस्थापित परिवार खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। वहीं अपात्रों को प्लाट दिए जाने का मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। भोलानगर से हटाए गए गरीब परिवार विस्थापन का दर्द झेलने मजबूर हैं। खेत की दलदल भरी जमीन में विस्थापितों को बसाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बांस बल्ली और त्रिपाल तक नहीं दी जा रही है। कई परिवारों को तो प्लॉट भी नहीं मिला, वे पर्ची लेकर घूम रहे हैं। जिनकी 2-2 मंजिला की दुकान घर है, वो तक यहाँ आए हैं और जबरदस्ती कब्जे बना कर रह टूट गए हैं। भोलानगर में उनको नहीं मिला, पर्ची बस दे दी लेकिन प्लाट नहीं मिला है। और न पन्नी की व्यवस्था, न कचू बरसात सब देखो कितना पानी भरा, कहाँ सामान रखेंगे? वो रोड में रखा हमारा सामान, कहाँ जाएंगे? पन्नी की व्यवस्था नहीं है, कैसे जाएंगे? अभी तो बोला 4000 ला तो मालूम कहाँ से पैसा लाए? हमको प्लाट नहीं मिला है, 3-4 दिन से भटक रहे। बता 72 नंबर पर्ची है भैया। काम धाम अलग छूट गया सब हमारा, सब लाए बैठा है, कुछ नहीं मिल रहा। क्या करेंगे? जिसकी आधार कार्ड परिचय पत्र हो यहाँ का भोलानगर का, उसको मकान दिया जाए। यहाँ दूसरों को दे रहे क्या? मेरा टपरिया इतवार के दिन टूटा गया, मैं घर में नहीं थी सर, मेरा सामान वहाँ रखा। जब मेरे को यहाँ प्लाट नहीं मिली तो मैं सामान नहीं लाई। मैं सिंगल बेगम औरत, मैं वहाँ रखाऊंगी क्या यहाँ रखाऊंगी? गाड़ी घोड़ा जा ही नहीं रहा तो सामान कहाँ से आएगा? अब मैं भीख मांग के खाती हूँ, अब मैं किराया करूँ कि गाड़ी करूँ? अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए परिवारों का कहना है कि उनके काम धंधे छूट गए हैं और भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। वहीं अपात्र परिवारों को प्लाट बांटे जा रहे हैं, यानी प्लाट के आवंटन में भी गफलतबाजी हो रही है। घर गिरा दिए हैं, आते खाता से रहे, एक जन 3-4 जन दिन से भेज रहे हैं। बताओ, सब कोई को नहीं मिला, वो बना रहे हैं, हम लोग पर्ची ले भाग रहे हैं। जिसका नाम है उसको प्लाट नहीं मिल रहा, और जिसका नाम नहीं है उसको प्लाट दे दिए। हमारी तो जनता है, भोलानगर की जितनी जनता है, जितनी जनता थी उसको प्लाट नहीं दिए जा रहे। नाम है जिसका नाम नहीं है उसको प्लाट दे दिए। बांसबल्ली नहीं दे रहे, तिरपाल दिए, कुछ नहीं दिए। और जो गड्ढा में डले हैं, पानी भर रहा है, कल तक पानी भर गया बहुत ज्यादा, इतनी परेशानी आ गई। इधर जितने घर नहीं थे उधर से दोबारा से इधर भरे गए हैं, अब एंट्री कराना था दोबारा से सर, ठीक है? इसे इधर दुनिया के पंचायत और आ रही है, इसी इधर एंट्री कराना। आप हमारी टपरियाँ टूटी हैं, अभी सुविधा नहीं रहा। बोला गया था बांस बल्ली देंगे और कुछ नहीं दिया सर। अभी हम ऐसा ही है, खाना था, खाना बंद इसलिए करवा दी देती, पब्लिक ठीक नहीं है, इसीलिए हम बोले सर। भोलानगर के विस्थापित परिवारों का कहना है कि हटाए गए 100 परिवारों को तो प्लाट मिले नहीं, ऊपर से मंडला और रीवा से आए परिवारों को यहाँ चोरी प्लाट दे दिए गए हैं। उनकी जांच होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर विश्वकर्मा समाज की कन्या के विवाह का बीड़ा विश्वकर्मा महासंघ ने उठाया और तुलाराम चौक स्थित मंदिर से कन्या का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान महासंघ की ओर से वर वधू को उपहार भी प्रदान किए गए। तुलाराम चौक स्थित भगवान विश्वकर्मा के मंदिर परिसर से समाज की एक निर्धन कन्या का विवाह विश्वकर्मा महासंघ के सदस्यों ने संपन्न कराते हुए दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने का संदेश दिया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि कन्या पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर था और इसीलिए उनके समाज द्वारा विवाह संपन्न कराने में हर संभव
मदद दी गई। विश्वकर्मा परिवार जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, वो उस बच्ची का विवाह हम लोग ने विश्वकर्मा महासंगठन एवं मंदिर ट्रस्ट तुलाराम चौक के तत्वावधान में संपन्न कराया। और ऐसी प्रेरणा सभी समाजों में होना चाहिए और यह शादी बिना दहेज के और बिना मांग की है और ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए। सरस्वती कॉलोनी में रहने वाले पीएनटी विभाग से सेवानिवृत्त के रैकवार के सोने घर में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के जेवरात समेत 80,000 रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। रैकवार परिवार के सदस्य जब घर वापस लौटे तो उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरस्वती कॉलोनी निवासी के रैकवार जब अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए थे, उसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और अलमारी में रखे लाखों के सोने चांदी के जेवरात एवं 80,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। रैकवार परिवार जब घर वापस लौटा तो उन्हें घर में हुई चोरी की घटना का पता चला और उन्होंने तत्काल कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। 4 तारीख की घटना है। आज सुबह ही हमको घर पे ये पता चला कि घर पे पूरा लॉक खुला हुआ है और ताला तोड़ के चोरी हो गई है। तो हम लोग करेंटली यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आए तो हमने देखा कि है ना पूरा लॉकर खुला हुआ है। लॉकर में जितना भी सामान था इनका, गोल्ड का, कैश था, वो पूरा है ना चोर लेके चले गए। घर में पेंशन आई हुई थी, अभी 1 तारीख को पिताजी ने लाके रखे हुए थे, वो पेंशन भी पूरी चली गई। ये मान सकते हैं कि 80,000 तो हमारा कैश ही गया है और गोल्ड का करीबन होगा 20 लाख तो गोल्ड का होगा। सरस्वती कॉलोनी स्थित कृष्ण कुमार रैकवार जी का मकान है। रात्रि में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ करके चोरी कर लिए हैं, जिसमें नगद 80,000 रुपया एवं सोने चांदी के जेवरात लगभग अभी उसमें मूल्यांक तो नहीं आया है और सूचना पे आए हैं, जिसमें हार है, सोने की चूड़ी हैं, सोने की अंगूठी हैं, पायल हैं चांदी के और बिछिया हैं, कुछ चांदी के बर्तन हैं। ये चोरी होना बता रहे हैं, अभी विवेचना जारी है। रैकवार परिवार के अनुसार चोरों ने 20 लाख कीमत के जेवर और 80,000 रुपए चोरी किए हैं। बहरहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम में होने वाले बदलाव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सीजनल बारिश का आंकड़ा 105 मिलीमीटर तक पहुँच गया है। मौसम में बदलाव के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को तेज धूप निकलने से अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश से लोगों को राहत मिल सकेगी, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आगामी 24 घंटे में संभाग के कई स्थानों में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। अभी हम देख रहे हैं कि 2-4 दिन से मौसम में बदलाव आ गया है और ये बदलाव बदली वाला भी है, साथ साथ में बरसात भी हो गई है। बीमारी का भी प्रकोप बढ़ने का आसार नजर आ रहा है। लेकिन आज ऐसा समझ में आ रहा है कि बदली हट गई है, सूरज की किरण आ गई है तो थोड़ी राहत महसूस हो रही है। लेकिन ऐसा यदि रहा तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में बीमारी का आलम बन जाएगा। नाली में भी इतनी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है कि पानी अचानक आ गया, नगर निगम प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाई। अचानक बारिश होने के कारण सब आवागमन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम आया हुआ है और बरसात अचानक होने से लोगों का मतलब काम के प्रति भी रुझान उतना नहीं हो पा रहा और परेशान अलग है। और आज धूप निकलने से थोड़ा सा लोगों को राहत जरूर मिली, पर इससे राहत तो ठीक है और इससे क्या होगा, बच्चे लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इससे बीमारियों की बढ़ने की आशंका ज़्यादा उत्पन्न है। मौसमविदों ने बताया कि न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।